जितने लोग गड़बड़ के हैं उनको क्यों नहीं सजा तक का प्रावधान करती सरकार। इनमें से कितने लोग हैं जो पॉइंट से रह गए। ऐसे लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा। हर एक बच्चे के मन में ये डाउट है कि किसी के बढ़ा दिए किसी के घटा दिए। पुराने समय से लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, उनके अंदर गिरफ्तारी भी हुई है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। और सब लोग ये मजाक उड़ाते हैं अगर बाई चांस पकड़े भी गए तो 2-4 महीने में जो है पैसे दे करके सेटिंग करके बाहर आ जाएंगे। पानीपत से जो पेपर लीक हुआ था, जो उसका ग्राम शिव का पहले, इसके बाद हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब ये रॉबिन जैसे जो पूरे गैंग चलाते हैं, इन लोगों को बाद में जो है छोटे मोटे होकर के छोड़ दिया गया। एस्टेट का पेपर लीक हुआ था, सोनीपत में इंडियन स्कूल का नाम आया था, कितने लोगों को सजा हुई? मेरा सवाल ये है, जो सबके सामने पेपर लीक हुआ था। हरियाणा क्लर्क का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों की सजा हुई? जो ग्राम शिव का पेपर हुआ था तो उसके अंदर जो है कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ये बार बार गिरफ्तारी तो होती है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको सजा नहीं होती। इस कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये बार बार घटना कब तक होती रहेंगी और कब तक छात्र जो है अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे? कहती है कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। 70-75 सालों में मुझे नहीं याद किसी केस का जो असली कल्प्रिट हो वो पकड़ा गया हो। न जाने कितने मंत्री संतरी, कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए। आज तक कितने लोग हैं जो सच में यहाँ तक पहुंचे हैं कि हाँ उनको सजा सबने देखी हो। जितने लोगों के नाम आते हैं, उछलते हैं। 4 दिन आप लोग भी कवरेज देते हैं, हम जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोगों को पकड़ के और फिर उस पर मिट्टी डाल के और गायब कर देते हैं। जितने लोग गड़बड़ के हैं उनको क्यों नहीं सजा तक का प्रावधान करती सरकार। और सिर्फ एक दिखावटी पारदर्शिता से सर काम नहीं चलने वाला। युवा जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, और अगर सरकार ने अब स्टेप नहीं लिया तो फिर ये रोज जैसे किसानों को लंबा एक प्रदर्शन करना पड़ा, साल से ऊपर उन लोगों को बैठना पड़ा अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए, फिर ये युवा भी इस तरह से प्रदर्शन करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेगी सरकार। कहाँ जाएं ये लोग? 1 सिपाही 2 सिपाही, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसमें असलियत ये है कि बड़े स्तर के लोग इन्वॉल्व हैं जिन तक जानबूझ के शायद सरकारें या पुलिस पहुंचना नहीं चाहती, और पहुंच जाती है तो उनके नामों को मिट्टी डाल देते हैं, उन लोगों को सामने आने ही नहीं देते। रॉबिन जैसा क्या एक ही आदमी इस पूरे सरगना को संभाल रहा था? रॉबिन तो एक मोहरा है सर। असली लोगों तक तो पुलिस जानबूझ के या तो पहुंचती नहीं या उनके ऊपर कोई इस तरह का दबाव है कि वो पहुंचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर चीज की निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता हो। इन बच्चों को पता चले इनके कितने मार्क्स आए हैं, क्यों इनके मार्क्स कटे हैं, क्यों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, कितने क्वेश्चंस गलत जो सरकार की गलती है पेपर में जब छाप देते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने 2 नंबर बढ़ाए 3 नंबर। किसने देखा जाके कि वो नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े? इनमें से कितने लोग हैं जो पॉइंट से रह गए? ऐसे लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा, जिसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक के बाद एक अपराधी आ रहे हैं, हर स्तर पर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरियां लगवाने वाले लोग आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा इनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरा फेल है क्या हम लोग माने कि जो है IB, CID और जो लोकल इंटेलिजेंस है ये टोटली फेल है? लगातार इस प्रकार के लोग सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं तो इसको क्या माने हम? और ये जो मंत्री कह रहे हैं कि जो लगातार ये कार्रवाई हो रही है, तो हम कब तक मानेंगे इस प्रकार के प्रकरण टोटली बंद हो जाएंगे? अगली बात, जो ये नॉर्मलाइजेशन है, तो ये नॉर्मलाइजेशन ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको पता है कि हाँ मैं कम पढ़ा था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ये बच्चा ज्यादा पढ़ा था इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया? हर एक बच्चे के मन में ये डाउट है कि किसी के बढ़ा दिए किसी के घटा दिए। ज्यादा नंबरों वाले लोग लग गए और कम नंबर वाले लोग लग गए और ज्यादा वाले रह गए। तो जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको सभी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? सबके सामने ये बात क्यों नहीं उठाई जाती? मेरे से मिलो, लेकिन मिलने का टाइम कभी नहीं दिया CM साहब ने। मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई है, प्रोग्राम्स के अंदर बात हुई है। प्रोग्राम्स के अंदर मैंने जो है जैसे जो काम हुआ है तो मैंने हर एक बात को जो किया है। बहुत लंबे टाइम तक हरियाणा में निष्पक्ष जो भर्तियां हुई हैं, लेकिन उसके अंदर जो इस प्रकार के लोग थे उसमें वो 10% लगवाए या 40% या 50% लोग लगवाए। जो पहले सरकार की तरफ से पर्चियां जाती थी, MP MLA की पर्चियां जाती थी, ऐसा लगता कि वैसा नहीं होता है। लेकिन जो ये अंदर के जो ये गड़बड़ है, तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। सरकार ने पेपर लीक प्रकरण बंद किया और विधानसभा में कानून पास किया, हमने उनकी तारीफ की। लेकिन आज जो ये काम हो रहा है और जो मिट्टी डाली जा रही है, इसके ऊपर भी तो काम करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम जो भी होते हैं तो वे हैक होते हैं और उसमें गड़बड़ तरीके से जो चीजें जाती है, तो उस मामले का भी तो जो समाधान CM को ही करना पड़ेगा। और ये भर्तियां इस तरीके से हो कि सभी लोग सेटिस्फाइड हो। ये सभी लोग सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो क्लास छोड़ करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और परिमल जी, कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? कब तक प्रदर्शन जारी? जब तक ये काम चलता रहेगा, जब तक ये गड़बड़ जारी रहेंगी, जब तक इस प्रकार की गड़बड़ पकड़ी जाती रहेंगी, हमारे प्रदर्शन जारी रहेंगे। सरकार को इस तरीके से काम करना होगा कि जब तक जो है ये मामला बिल्कुल क्लीन चिट नहीं होता और सब लोगों को पता नहीं चलता है, तब तक ये बात रहेगी। एक राजनीतिक संरक्षण तो उनको रहता ही है, और पिछले 6-8 महीने से तो उनका जो 1 लाख रुपए उसके ऊपर इनाम भी था। और ये जो है पहले जो है 2009 से अब 12-13 साल हो गए, 12-13 सालों से इतना बड़ा नेटवर्क इसने चलाया है। तो वो सारी चीजें जो ये बात कर रहे थे कि हम बुलडोजर चलाएंगे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, तो जिन जिनका नाम उन्होंने लिया उनको कुर्क क्यों नहीं करते, उनके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लेते? करोड़ों रुपए उसने ले लिए, करोड़ों रुपए कहीं रिश्वत देकर गया, जो भी करके जिस प्रकार से सरकार के अंदर कार्रवाई चलती है और ये छूट जाते हैं। मैंने बात बताई आप लोगों को, पुराने समय से लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, उनके अंदर गिरफ्तारी भी हुई है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। और सब लोग ये मजाक उड़ाते हैं अगर बाई चांस पकड़े भी गए तो 2-4 महीने में जो है पैसे ले दे करके सेटिंग करके बाहर आ जाएंगे। सजा की मांग तो जो है ऐसे लोगों को तो जो है ये तो जानबूझ करके किया गया काम है। राजद्रोह के तहत इनको जो है सरेआम जो है चौक पर फांसी देनी चाहिए, जो इस प्रकार से गलत काम करने वाले लोग हैं। और जितने लोग गलत तरीके से पैसे देते हैं उन सभी लोगों को भी पकड़ना चाहिए और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जब इस प्रकार की सख्त सजा होगी तब ये मामला सुधरेगा, वैसे सुधरेगा ही नहीं।